हरिओम जी, नमस्कार। अगर किसी को गले का कोई रोग है, गला दर्द करता है, थायराइड है, गले का कैंसर है, ब्रेन का कैंसर है, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक एक प्राणायाम है। सबसे पहले लंबे गहरे श्वास लीजिए। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। सभी पद्मासन में बैठ जाएं। मन, चित्त, आत्मा को एकदम केंद्रित करें। श्वासों के ऊपर केंद्रित करो, यहाँ पर केंद्रित करो, नाभि पर करो, कहीं भी शरीर के ऊपर केंद्रित करो। और जहाँ आपका कोई रोग है उसी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गहरे श्वास लीजिए। सबसे पहले धीरे धीरे छोड़िए। धीरे से गले का संकोचन करें। श्वास को अंदर भरते हुए अपने फेफड़ों में, इस जगह पर अपने लंग्स में हवा को भरते हुए गले से स्वर की ध्वनि, स्वर निकालिए। जितना मधुर स्वर निकलेगा उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ होंगे। ये हिस्सा गले का आपका अंदर दबेगा। जैसे ही आप श्वास को अंदर भरते हुए यहाँ से आवाज़ को निकालेंगे, धीरे धीरे बाहर। फिर से देखिए ध्यान से। जिस प्रकार इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाए, इस ठुड्डी को, हनु को यहाँ पर दबाएं। उसको कहते हैं जलंधर बंद। जल नली का कुंभक करना, उसको योग में जलंधर बंद कहा जाता है। इस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ें। फिर इसी साउंड को प्रोड्यूस करने का प्रयास करें। उज्जाई प्राणायाम में गले को नीचे करके इसके बाद गले की धीरे धीरे मालिश करिए ऐसे। किसी भी रोग को अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बात हर व्यक्ति को स्मरण रहे, हमारे शरीर की जो अंतर रिसाव ग्रंथियाँ होती हैं उसमें एक रस उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मुंह के अंदर हज़ारों प्रकार की ग्रंथियाँ हैं जो एक लार रूपी रसायन को छोड़ती हैं, जिसको सलाइवा भी कहा जाता है। ये उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन या पलाविनी प्राणायाम या बहुत से प्राणायाम हैं ऐसे जो हमारी इन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और इतना अच्छा प्रभाव देते हैं कि वो अंदर से रसाव छोड़ना शुरू कर देती हैं। उसी रसायन से हमारे रोग से हमें छुटकारा मिलता है। आप कभी भी उज्जाई को धीरे धीरे करिए। जो रोगी होगा उसको खांसी बार बार आएगी, उसका गला दुखेगा। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, इसका अभ्यास निरंतर करते जाएंगे, आपके अंदर के
जो ग्रंथियां हैं वो अंतर रिसाव ग्रंथियां अच्छे से रस छोड़ेंगी तो आपको रोग से मुक्ति प्राप्त होगी। बड़ी ही सहजता से, बड़े ही धैर्य से हर एक प्राणायाम को ध्यान से समझे, ध्यान से करें। नहीं समझ आता तो हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ये हमारे साथ जो जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हैं जिनको कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, कम से कम 150-200 लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। वो अपने घरों पे अपना इलाज इसी प्रकार कर सकते हैं। जिस प्रकार का रोग होता है उसी प्रकार का हम वीडियो बनाकर उस बंदे को सेंड कर देते हैं, उसको उसका लिंक भेज देते हैं, जिसको वो देखकर, देखो सभी के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है। जिसको जिस प्रकार का रोग है वो वही प्राणायाम, वही आसन जो उसको रेकमेंड किए जाएँ, बताए जाएँ, वही करे, जिससे उसके शरीर को थकावट भी कम होगी और शारीरिक लाभ भी ज़्यादा होगा। हर चीज़ को करने से पहले बड़े ध्यान से समझिए, सुनिए, फिर करिए। कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, बाहर छोड़ें। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार श्वास को अंदर और बाहर सहजता से लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ। अब देखो, कभी भी हमारा कंप्यूटर या मोबाइल हैंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। और जितना तनाव, जितना हम दिमाग को उल्टे सीधे कामों में घुमाएंगे, हम शारीरिक तौर पर तो यहाँ होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर हम कहीं और चले जाते हैं। उस अवस्था को बैलेंस करने के लिए, स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कहीं भी ध्यान भटके, फिर वापस जहाँ आप बैठे हैं, जिस जगह पे आप जिस कार्य को कर रहे हैं, ध्यान उसी कार्य में लगे, उस रोग के ऊपर लगे, उस व्याधि के ऊपर लगे कि आपकी व्याधि, आपका रोग जड़ से ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है जो 10-10, 12-12 साल से कैंसर से, हार्ट अटैक से, किडनी के रोग से, पैरालाइज से पीड़ित थे। जो व्यक्ति किसी चीज़ को समझ सकता है, सुन सकता है, उसके अंदर भगवान ने, प्रकृति ने वो शक्ति प्रदान की है जिससे वो अपने रोग से मुक्त हो सकता है। कुछ समय पहले हमारे भारत में ये हर गुरुकुल में सिखाया जाता था और जब से अंग्रेज़ यहाँ भारत में आए उसके बाद उन्होंने हमारी गुरुकुल की व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिससे ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। और कुछ अंग्रेज़ों ने इसको पेटेंट करा लिया और अपने हिसाब से उसको हमें बेचना शुरू कर दिया। और हम भारतवासियों को फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया, इतनी अकल नहीं आई कि हमने अपना जो हमारा अमूल्य बेशकीमती जो खजाना था उसकी हमने कदर नहीं की, उसका सम्मान नहीं किया, जिसके कारण आज हर रोगी हॉस्पिटलों के चक्कर में है। कुछ रोगियों के तो फ़ोन आते हैं कि 2-2, 3-3 महीने से एम्स में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई किडनी के लिए ग्रसित है, कोई कैंसर के लिए पीड़ित है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, 5 साल से लेकर 10-12 साल के बच्चे ब्रेन ट्यूमर से, कैंसर से पीड़ित हैं, किडनी से पीड़ित हैं कि हॉस्पिटल में बैठने तक की जगह नहीं है। कोई पार्किंग में, कोई उसके पार्क में बैठ के इंतज़ार कर रहा है अपनी बारी का। लेकिन सरकार भी कितने रोगियों का इलाज कर पाएगी। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। जिस प्रकार हमने अपने खाने में विष घोल दिया, अपनी गाय में विष घोल दिया, जर्सी गाय ले आए, अपनी खेती को हाइब्रिड, जीएमओ, जीएम खेती कर दी, खाने पीने के लिए वो चीज़ें नहीं रही, उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहे, तभी हम रोग का मतलब शरीर जो है रोग का कारण बन रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और भगवान का, प्रकृति का जो भी दिया हुआ है उसका मान सम्मान करना चाहिए। और ये जो संसाधन होते हैं ये इनका कोई मोल नहीं होता, अमूल्य होते हैं। इनकी हर व्यक्ति को कदर करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और ये कुछ लिमिट में ही होते हैं। कोशिश करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका भोग करे, इसको नष्ट नहीं करें हम लोग। धन्यवाद जी।